हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कूलॉम के नियम के ऊपर आधारित हैं। जैसे कल लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, उसमें भी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी और आज भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कूलॉम के नियम पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। मान लो एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज हमें दे रखा है। ये हमने मान लिया एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर मान लो प्लस क्यू आवेश है और बी पॉइंट पे भी प्लस क्यू आवेश है और सी के ऊपर हमने मान लिया कि माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ए पे प्लस क्यू, बी पे प्लस क्यू और सी के ऊपर माइनस क्यू आवेश हमने रख दिया। ऐसा सिस्टम रखा हुआ है। इनका जो साइड दे रखी है समबाहु त्रिभुज की भुजा, वो स्मॉल ए हमने मान ली। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री होगा। ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन दोनों आवेशों के कारण, यानी कि ए और बी के ऊपर जो आवेश रखे हुए हैं उसके कारण इस आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना है। यानी कि ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो उस बल का मान हमें बताना है कि इसके ऊपर कुल बल कितना लगेगा। तो कैसे करें इसको? देखिए, सबसे पहले मैं कूलॉम का जो बल है उसका जो सूत्र है उसको लिख देता हूँ। मान लो ये सिस्टम हमारे पास निर्वात में, कहाँ पर है? निर्वात के अंदर रखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र होगा। ठीक है, जहाँ पर K क्या है? नियतांक है, जिसका निर्वात में मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 दो आवेश हैं और ये उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, यानी कि इस सूत्र का हमें यूज करना है, उपयोग में लेना है और यहाँ पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो ये आवेश इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी कि इसके कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा ये होगी। ठीक है, यानी कि ए के कारण सी के ऊपर जो आवेश रखा हुआ है उस पर लगने वाला बल है, उसकी दिशा ये हो जाएगी। उसको हमने मान लिया FCA, ये हो गया। यानी कि ए के कारण सी पर रखे हुए आवेश पर बल, उसकी दिशा ये हो गई CA की दिशा में। ठीक है, ऐसे ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो ये भी इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये धनात्मक हो गया और ये कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये भी आकर्षित करेगा। इसको हमने लिख दिया FCB इस प्रकार से। अब हमें FCA और FCB की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? 60 डिग्री। तो इनका जो परिणामी होगा, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो परिणामी कितना होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा? देखिए, तो FCA इक्वल्स टू कितना आएगा? तो आवेश Q है और Q है, प्लस हो माइनस हो हमें साइन प्लस ही यूज करना है। तो क्या आएगा? निर्वात में है तो Q इंटू Q अपॉन दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी इनके बीच में? A है तो A का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया? Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम FCB की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं? FCB की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, तो FCB इक्वल्स टू, चलो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं कौन सी दिशा में? CA की दिशा में। कौन सी दिशा में है? CA की दिशा में, यानी कि बल इधर लग रहा है, C से A की ओर। ठीक है, यानी कि आकर्षित कर रहा है इस आवेश को। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, K कांस्टेंट, आवेश वही, एक Q, तो कितना हो गया? Q इंटू Q और बीच की डिस्टेंस, दूरी है इन दोनों के, वो भी A है। कितनी है? A है, तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा किधर है? इसकी दिशा C से B की ओर, यानी कि CB की दिशा में, C से B की ओर, ये हो गया। ठीक है,
तो यानी कि हमारा जो सिस्टम बना वो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि एक बल इधर लगा और एक बल इधर लगा। ये बल लगा FCA, ये वाला बल हो गया, और ये कितना लगा FCB, ये वाला बल हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। तो अब है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज नियम का हम उपयोग करें तो इसके बीच का जो परिणामी बल होगा वो इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? F, ये। ठीक है, उसको हमने मान लिया कितना है? F। कितना मान लिया? F। तो इस F की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है कौन सा नियम? समांतर चतुर्भुज का नियम। तो उससे यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो आएगा F इक्वल्स टू अंडरूट F CA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस ट्वाइस FCA FCB इंटू कोस थीटा। ठीक है, बहुत आराम से धीरे धीरे हमें सीखना है। एक बार प्रॉब्लम समझ में आने लग जाएगी फिर हम जल्दी से भी इसको कर सकते हैं। तो अब हमें पता है, देखिए यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ से देखिए दोनों इक्वल हैं कि नहीं। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि FCA की वैल्यू किसके बराबर है? FCB के बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये दोनों वैल्यू देखें, ये और ये वैल्यू सेम है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर FCB को मैं क्या लिख सकता हूँ? FCB को FCA लिखा जा सकता है। तो F कितना आ जाएगा? F आ जाएगा अंडरूट में FCA का स्क्वायर प्लस इसको भी मैं लिख दूँ FCA, तो ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस FCA इंटू FCA, यानी कि इसको भी CA लिख दिया। कोस थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो आ जाएगा कोस 60 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, वो यूज कर लेंगे। तो ये देखिए FCA इंटू FCA कितना हो गया? स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा आगे F इक्वल्स टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? FCA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर F2FCA स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2FCA स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2FCA स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया FCA स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया F इक्वल्स टू अंडरूट 3FCA स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना लिखा जा सकता है इसको? अंडरूट 3FC के इक्वल। ठीक है, अब FCA की वैल्यू कितनी है? ये है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो F कितना आ जाएगा? F फाइनली हमारा ये आ जाएगा F इक्वल्स टू अंडरूट 3 FCA, और FCA कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ जो आवेश था -Q आवेश, उसके ऊपर इन दोनों आवेश के कारण लगने वाला जो बल है वो कितना आया है? F इक्वल्स टू अंडरूट 3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के इक्वल आया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कहाँ आपको डाउट लगी। तो बिल्कुल सिंपल, धीरे धीरे आसानी से हमने इसको कंप्लीट किया। हमें कूलॉम फोर्स है उसका फॉर्मूला आना चाहिए, कूलॉम के नियम का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। अब ऐसी ही एक प्रॉब्लम और करते हैं जिससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। मान लो हमें वही समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो देखिए, मान लो कि ये हमें समबाहु त्रिभुज दे दिया। अब समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, साइड हमने मान ली कितनी दे रखी है? A के इक्वल हमें दे रखी है। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट। यहाँ पर आवेश है +Q, यहाँ पर आवेश है +Q और यहाँ पर भी आवेश है +Q के इक्वल। यहाँ इसका केंद्र हो गया, क्या हो गया? केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आवेश हमने रख दिया, मान लो कैपिटल Q। कितना रख दिया? कैपिटल Q आवेश हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इसके केंद्र पर कोई आवेश कैपिटल Q रखा हुआ है, तो इन तीनों के कारण, यानी कि A पर, B पर, C पर जो आवेश रखे हुए हैं, इन तीनों के कारण इसके ऊपर लगने वाला
परिणामी बल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, यहाँ से ये कह सकते हैं ये डिस्टेंस, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमें चाहिए। यानी कि ये निकाल लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर है, केंद्र में है। ठीक है, केंद्र बिंदु हमने मान रखा है। अब कैसे ज्ञात करें? ये टोटल एंगल हमें पता है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया। क्या ले लिया? परपेंडिकुलर, यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया O, यहाँ पर सेंटर O। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे दूँ D पॉइंट। ये टोटल डिस्टेंस A से B तक कितनी हमारी, A से B तक की है A, कितनी है, स्मॉल a। तो ये इसका A और B का मध्य बिंदु D हो गया। तो ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी A/D, यानी कि AD का मान कितना है हमारे पास, A/2। ठीक है, ये मान हमें ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इससे हम cos 30 डिग्री निकालते हैं, यानी कि cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है? आधार बटे कारण। क्या होता है? आधार बटे कारण। ठीक है, तो आधार कितना है इसका? आधार है AD, कितना है, AD, और कर्ण कितना है इसका, OA। हमें मान पूछा गया OA का, किसका? OA का मान हमसे पूछ रहा है। तो OA इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास AD अपॉन cos थीटा। थीटा कितना है इस त्रिभुज में? 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री, यानी कि AD का मान कितना है? AD का मान हमने यहाँ लिख दिया A/2, तो ये आ गया A/2। और cos 30 डिग्री का मान हमें पता है √3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यानी कि OA की वैल्यू कितनी आ गई? OA की वैल्यू आ गई A/√3, ये आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OA का मान आया हमारा √3/2। तो OA ही किसके बराबर? OB के, और OB OC, यानी कि OB का मान भी कितना आया हमारा, ये है गलती लिख दिया, A/√3। तो ये हो जाएगा A/√3। ऐसे ही OC को भी क्या लिख सकते हैं, A/√3, यानी कि OA, OB और OC हमारे पास बराबर होंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु है। तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर। तो इस प्रकार से हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। OA आ गया, OB आ गया, OC हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या है देखो। तो देखिए यहाँ प्लस आवेश है, ये भी हमने मान लिया पॉजिटिव आवेश है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, हमने मान लिया पॉजिटिव आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इधर बल लगाएगा। ठीक है, इधर बल लगाएगा, उसको हमने मान लिया F1। क्या मान लिया? F1। ऐसे ये आवेश प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, ऐसे लगाएगा। ये हमने मान लिया F2। ठीक है, ये F1, ये F2, F1 की दिशा ये, F2 की दिशा ये हो गई। ये भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था हमारे पास, तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये इधर बल लगाएगा। F3 हमने उसको मान लिया। अब F1, F2 और F3 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले F1 कितना होगा? F1 इक्वल टू, फॉर्मूला ये लिखा हुआ K/Q1/Q2/R²। तो कितना आएगा देखिए यहाँ से, तो Q1 की जगह स्मॉल q और कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q। बीच की दूरी OA की वैल्यू कितनी है? A/√3। तो आ जाएगा अपॉन में A/√3 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A²/3। 3 ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये आ गया 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A²। ऐसे ही F2 निकालना में, क्या निकालना है? F2। तो F2 भी इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, कैसे? ये दूरी देखिए O से B तक की सेम है, आवेश Q प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो F2 भी कितना आ जाएगा? F2 हमारा आ जाएगा F2 इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q A/√3 का स्क्वायर, यानी कि सोल्व किया तो 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A² आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसके कारण इसके ऊपर बल। तो ये दूरी भी कितनी है? A/√3 है,
चार्ज भी वही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। यानी कि F3 भी कितना आ गया, F3 आ गया कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 3 है, तो 3 अपॉन में a स्क्वायर। यानी कि F1 F2 और F3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम F1 F2 F3 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं साइड में, जो हमें यूज होंगी आगे। तो क्या आएगा, क्या लिखें, देखिए F1 हमारा आया 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर। F2 भी इतना ही आ रहा है 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर, और F3 भी कितना आ रहा है 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर। अब इस सिस्टम को हम दोबारा बना लें, ठीक है, कि 3 बल हमारे पास हैं और कैसे कैसे वो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पर जो आपका है वो कौन सा समांतर चतुर्भुज नियम वो यूज करेंगे। कैसे करें, एक बल ऐसे लगा, एक बल ऐसे लगा और एक बल ऐसे लग रहा है। इधर लग रहा है F1, सॉरी F2 ना, ये F2, इधर लग रहा है F1 और इधर है F3। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 30 60 हो गया, तो ये 120 हो गया, तो ये एंगल भी कितना होगा 120, यानी कि ये एंगल कितना है 120 डिग्री के इक्वल हो गया। अब एक बल इधर एक बल इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, इधर ये आएगा, ठीक है, उसको हमने मान लिया F डैश। क्या मान लिया, F डैश, यानी कि F डैश इन दोनों का परिणामी होगा। वो कैसे निकालें, वो हम समांतर चतुर्भुज का नियम उपयोग करते हुए निकालते हैं। तो क्या आएगा, देखिए मान लो F डैश हमारे पास ये आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कोस थीटा। थीटा कितना है 120 डिग्री, अभी जो यूज किया था वैसे ही हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए F1 और F2 क्या इक्वल है, F1 और F2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं F2 को क्या लिख सकता हूँ F1, तो ये आ जाएगा F डैश इक्वल्स टू अंडरूट में F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 इंटू F1, और ये कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो F डैश कितना आ जाएगा, F डैश आ जाएगा अंडरूट में F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, और ये F1 माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस F1 स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। तो F डैश कितना बच गया, F डैश बच गया अंडरूट F1 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर अंडरूट कैंसिल, तो F डैश आ गया हमारे पास किसके इक्वल, F1 के इक्वल। यानी कि ये जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई है, F1 के इक्वल, या हम कहें F2 के इक्वल। तो अब जो डायग्राम बना वो इस प्रकार से बना कि ये तो F डैश हो गया, सॉरी F डैश, और ये इधर क्या लग रहा है F3 लग रहा है, क्या लग रहा है F3। इसकी दिशा ऊपर की ओर है और इसकी दिशा किधर है, नीचे की ओर है। तो इन दोनों का परिणामी निकालें, F परिणामी यहाँ लिख देता हूँ F नेट, तो F नेट क्या आ जाएगा, F नेट हम निकालें तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, क्या है विपरीत, तो इसको लिखा जा सकता है F डैश माइनस F3। क्या लिखा जा सकता है, F डैश माइनस F3। अब देखिए F डैश की वैल्यू कितनी है, ये F1 के इक्वल है, F डैश हमने निकाला किसके इक्वल, F1 के, तो F1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर, और F3 की वैल्यू भी तो यही है, बिल्कुल यही है, F3 की वैल्यू भी कितनी है, तो -3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो नेट फोर्स आया इसके ऊपर जो हमने लिखा F नेट, तो F नेट हमारे पास कितना आया, F नेट की वैल्यू हमारे पास आई 0। कितने आ गई, 0। यानी कि क्या रिजल्ट मिला कि यहाँ पर केंद्र के ऊपर यदि कोई आवेश हम रख रहे हैं और यहाँ पर ये आवेश है समान, ठीक है, तो इन तीनों के कारण यहाँ पर लगने वाले किसके, इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, समान होगा। यानी कि यदि इनका नेचर समान होगा इन तीनों आवेश का, और यहाँ पर हम धनात्मक आवेश रख रहे हैं, तो इन तीनों के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। अब मान लो यहाँ पर माइनस आवेश होता, क्या होता, माइनस क्यू आवेश, ये धनात्मक होते हैं और ये क्या होता, माइनस होता है, ठीक है, तो उस अवस्था में भी क्या होता,
परिणामी बल 0 होता। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में ये दिशा इधर ना होकर के अंदर हो जाती, इसमें ये हो जाती और इसमें ऊपर की ओर हो जाती, तो इन दोनों का रिजल्ट नीचे आ जाता। जो एफ डैश ऊपर आया था नेगेटिव होते ही नीचे आ जाएगा और इसका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तब भी रिजल्ट क्या आता? 0 आता। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो आवेश हैं वो समान होने चाहिए, उनका परिमाण क्या होना चाहिए? समान, ठीक है। तीनों ही समान प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के। जैसे मान लो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, तो वो आकर्षित करता है, ये रिपल करता, तो इधर इसका परिणाम में आता, एक इधर आता, तो इस प्रकार से कैंसिल नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेश हैं वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, ठीक है। उनका चिन्ह भी समान होना चाहिए। यहां पर हम धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी रख सकते हैं। अब मान लो 2q रख देंगे यहां पर, तब भी 0 आएगा। तो यानी कि यहां पर कॉर्नर के ऊपर यदि इक्वल आवेश रखा हुआ है और केंद्र में हमसे पूछा गया कि परिणामी बल कितना होगा, तो कितना होगा? 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कूलाम बल से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। अगला जो लेक्चर है उसमें भी हम कूलाम के नियम के ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स शेयर वगैरह करें। थैंक यू।